ये कार्यक्रम अनिरुद्धाचार्य के बयान पर है। वो आदमी लगातार बड़बोला बयान सुना रहा है और वो लगातार स्त्रियों को टारगेट कर रहा है, महिलाओं को टारगेट कर रहा है। इस वजह से एक सेकंड कितना बोलते हैं भैया आप लोग, 2 मिनट सुन तो लीजिए, 2 मिनट सुन तो लीजिए, 2 मिनट सुन। आप भी तो बहुत बोलते हैं ना बाबा जी, आप भी तो बहुत बोलते हैं, आप बहुत बोलते हैं, मैंने बोला आप बहुत बोलते हैं। अरे मेरा कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम है, चुप रहने के लिए बुलाया गया। आप लगातार बोलेंगे ना, सबके बारे में बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे, जवाब देने के लिए 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, 2 मिनट के लिए। एक सेकंड अपनी अपनी बारी में एक सेकंड। आपको पता है कि सनातन धर्म में किस तरह की रूढ़िवादिता आ गई है। कुछ खास मजहब ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। आप जैसे ही बोलेंगे उसके बाद तथाकथित लोग आकर आपके ऊपर इतने हावी हो जाएंगे, मारकाट मच जाएगी। सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं आप अगर उनमें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे खुद शंकराचार्य ने, जो सोचिए आज की तारीख में भी जिनको सब कोई पूजता है, बाबा इधर के हो बाबा उधर के हो, शंकराचार्य को सभी मानते हैं। उन्होंने भी 42 दिनों तक आम लोगों के साथ, मंडन मिश्रा उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ किया था। नचिकेता का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने यम से पूछा था मृत्यु के बारे में, उन्होंने भी लंबी चौड़ी बहस की थी। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है, उसके बाद सनातन को बदनाम कर रहे हो। ये एंकर सनातन विरोधी है, ये तो इसको बोलने नहीं देंगे, इसको मारेंगे, स्त्रियों के खिलाफ बयान देंगे। मंडन मिश्रा की पत्नी के बयान के बाद शंकराचार्य को अपना रूप परिवर्तित करना पड़ा था, उनको राजा का वेश धारण करना पड़ा था, ताकि वो जान सके कि जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका सही उत्तर क्या है। और मौजूदा वक्त में हैं कुछ ऐसे कथावाचक जो गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानी हैं, बिना पढ़े लिखे वो इस तरह की बातें करते हैं। और ऐसे लोगों की पोल खोलनी जरूरी है उन लोगों के लिए जो सनातन धर्म के प्रति वास्तव में वफादार हैं, उसको बचाना चाहते हैं। हमारे बीच आ गए हैं आचार्य राज मिश्रा जी। अब आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। रामदेव जी ने जो कहा है वो आप सुन नहीं पाए, आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा किसी संत को ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए, आपस में लड़ने से सनातन को नुकसान होता है, सनातन के नाम पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कुछ लोग। भेदभाव की बात करना ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को शोभा नहीं देता। मैं चित्रा जी एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैंने आप ही के मंच पर बैठ करके और शायद अनिरुद्धाचार्य का सपोर्ट किया था, आप ही कार्यक्रम में बैठ करके बिल्कुल। लेकिन जब बार बार मुझे ये नजर आया कि बार बार आप कथा से हट करके और सिर्फ समाज को टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ आप एक चीज करना चाहते हैं जो कथावाचक का आचरण है ही नहीं, सिर्फ आप रील बनाने के लिए अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये शायद कहीं ना कहीं गलत है और आपको इस प्रकार या तो अपने आप को सुधारना चाहिए। और उसके लिए 10 बार बोल चुके हैं। क्या बात करूं मैं यार, वाक्य में मैंने सपोर्ट किया, लेकिन आज मैं विरोध कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जिसकी हिम्मत हो मुझे विरोध में बता के अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताए। क्या मैं मुरारी बाबू कथावाचक नहीं मान सकता हूं कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी की आज तक? क्या मैं आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूं, क्या महिलाओं के ऊपर उन्होंने आज तक कोई गलत टिप्पणी की? क्या मैं मानूं कि राघवाचार्य जी जैसे लोग विद्वान लोग कथावाचक नहीं है? क्या उन्होंने महिलाओं के ऊपर, एक मिनट सुन लीजिए, प्रेमानंद जी ने दोनों के लिए समान बात कहा। प्रेमानंद जी ने बार बार रील नीति और सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। श्री रामचरितमानस कथावाचक के लक्षण कहता है, क्या कहता है? सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सनातन की नीति को त्यागना, कथा के विपरीत बात करना कथावाचक के लक्षण नहीं है। सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, सबके साथ समान नेचर होना चाहिए, समान प्रीति होनी चाहिए, उसमें स्त्री और पुरुष का वर्णन नहीं होना चाहिए। श्री रामचरितमानस कहता है, क्या करोगे? अगर कर सकते हो तो बताओ। सुन लीजिए, आप लिविंग के समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं लिविंग का समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं लिविंग का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या माधव सीता का समर्थन कर रहे थे? अपहरण हुआ था, कब इसका आज आप अपहरण हुआ था, आज आप विरोध कर रहे हो। मुझे ये समझ में बताओ, बात माता सीता ये मानने को तैयार हो? अगर मान लो कि सीता माता सीता सुंदर रही इसलिए उनका अपहरण हुआ था, तो मैं मान लेता हूं कि आप सही कर
हो? बताओ। मैं विचार का समर्थन करते हो? गलत कह रहा है। मैं विचार का समर्थन करता हूँ। माता सीता से और आज आप द्रौपदी कर रहे हो। पहले ये बताओ था अगर हिम्मत सही थे या बात सही हो, क्या बात कर रहे हो? का विरोध कर रहे थे आकर के रील बनाना कथावाचक के लक्षण नहीं है। किसी भी भगवान कथावाचक की बात कर रहा हूँ, रील बनाता हुआ नजर नहीं आएगा। आकर के रील बनाना अब रोज रोज आकर के करना ये कथावाचक कथावाचक को शास्त्र में महिलाओं का सम्मान किया। अगर आप कह रहे हो अगर परमात्मा ने गणिका को अपनाया है, अगर परमात्मा ने गणिका को अपनाया है तो आप इस प्रकार किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल परमात्मा ने गणिका को भगवान ने नहीं अपनाया, गणिका को भी सम्मान किया गया। अरे बात क्या हो रही है? कहा गया है किसी शास्त्र के अंदर किसी को क्रिटिसाइज करने का अगर अधिकार लिखा हो घर में तो मुझे बताइए ना। सबको अधिकार बताइए। इन्होंने मुरारी बापू का जिक्र किया। सुनिए, मुरारी बापू की महानता दो ही शब्दों में बता देता हूँ। उन्होंने चलती चिता के फेरे करवा दिए जो बिल्कुल शास्त्र के बारे में। अब ये अपनी बारी में बोलिए ना भाई। अब ये क्या बात हुई? अब ये क्या बात हुई? आप भी तैयार हो? एक मिनट, ये क्या बात है? आप नहीं कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, बदनाम क्यों करेंगे हम लोग? जाने माने कथावाचक हैं। कोई मुरारी बापू पर यहाँ डिबेट नहीं हो रही, डिबेट हो रही है अनिरुद्धाचार्य के गंदे 2 कौड़ी के बयानों पर, गंदे और 2 कौड़ी के बयानों पर। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का अंतिम श्लोक पढ़ लीजिएगा। उनके समर्थन में, ठीक है, मैं समर्थन में नहीं, मैं धर्म के समर्थन में हूँ, सनातन के समर्थन में हूँ और कहता है। ठीक है, बोलेंगे कैसा समझ में आएगा? मिश्रा जी हेलो, बोलने देंगे लोग। बोलिए, आपका कैमरा सुन रहा है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, यही वाद विवाद यदि होता रहा, सनातन के जो शत्रु हैं, जिहादी मानसिकता के लोग भी सुन रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे कि आखिर हम लोग क्या बहस कर रहे हैं। और जब कोई बोल रहे हैं तो सुनो पहले। अगर मिश्रा जी शांति, मिश्रा जी सुनिए मेरी बात। आप बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं ना। सुनिए, सुनने की कला बहुत बड़ी बात होती है। आज पूरे जिहादी मानसिकता के लोग हंसते होंगे हमारी बातों पे कि आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जैसी एक ऐसी शख्सियत जो हम लोग को कह रही है कि भाई क्या सही क्या गलत, तो हम लोग धर्मगुरु होने के नाते जो हम बैठे हैं, जो भी ऐसे बातें समाज में हो रही है, अच्छा बुरा, साधु का काम है, संत का काम क्या है? समाज का सुधार करना। अगर हमारी बहन बेटी गलत रास्ते पे चलेंगे, बेटा हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों का मुंह नोच लेना चाहिए जो बहन बेटियों को घर के लोगों को बोलो, नहीं कोई बोलेगा, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। इतने गंदे भाषा कथावाचक बांग्लादेश में आज बार करते मिलता है उनको, कोई घर का पैसा नहीं लगाते हैं। बोलिए, बांग्लादेश में आप बांग्लादेश इतना क्यों देखते हैं? आप अपना देश क्यों नहीं देखते हैं? अपने देश में आपकी बेटियों के खिलाफ देख रहे हैं बांग्लादेश। अभी अपने देश की बात कर लीजिए ना, अपने देश की बात कर लीजिए, अपने देश की बात कर लीजिए। बांग्लादेश मत जाइए, अपने देश की
15 अगस्त अगस्त ऋषि के कारण बताया जाता है, ये प्रमाणित कर ये प्रमाणित कर रहे हैं जरा इनको भी प्रमाणित करेंगे। अजय अगस्त ऋषि के कारण 15 अगस्त ये प्रमाणित कर, जरा सुन लीजिए अजय गौतम जी को जरा सुन लीजिए, जरा इनको भी हंसी का पात्र बनना है तो बन जाने दीजिए। अब अजय गौतम जी को भी हंसी का पात्र बनना है, ये तो बन जाने दीजिए। अरे महाराज जी मेरे को बोलिए, बोलिए। नारी हमारे समाज में अरे भैया सुनो, बोलिए। मिलना चाहिए। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगस्त क्यों अगस्त ऋषि के लिए मनाया जाता है? जब हमारे यहाँ ये घोषणा हो गई कि हाँ भाई आजादी दोनों देशों को मिलनी है। काशी विद्युत परिषद को फैसला सौंपा गया नहीं सौंपा गया, मिश्रा जी बताओ कौन सा सही मुहूर्त होगा और कौन सा दिन होगा, कौन सा नक्षत्र होगा? तब जाकर ये हुआ कि हमारे ऋषियों के अनुसार, जो हमारी ऋषि परंपरा है जिसमें वशिष्ठ, वामदेव, धौम्या, नारद, त्रियंगरा, सगदस्य, कौशिका, सीता च नंदनादिया, अथोच वाणकल्या, यज्ञवाल्य, कश्यपा का पूरा विश्लेषण करके कहा गया कि अगस्त ऋषि के अनुसार अगर देश की स्वतंत्रता मिलती है तो इस देश में परेशानियां कम होंगी। यही हाल है, पाकिस्तान ने एक दिन पहले स्वतंत्रता ली, वो बर्बाद है, और हमारी स्वतंत्रता आधी रात को अरे महाराज आपके चरण सुनो मैं अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल सच बात है और इसी वजह से उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण, उसका भी मुहूर्त तय किया गया था। लेकिन अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था, अंग्रेज थर थर कांप रहे थे और फिर वो देश छोड़कर भाग गए। इतना गंदा बयान इस देश के सेनानियों का, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, उन सब का अपमान है ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।